जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसे जी 25 मार्च का अगर आज का हम रिकैप देखें मार्केट का, तो करंट स्लाइड के ऊपर आपको जो के स्टैंडर्ड का व्हील चार्ट के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है, तो काफ़ी अरसे के बाद अगेन ग्रीनरी वापस आई के स्टैंडर्ड के ऊपर। और ये अगर आप हमारे लास्ट जो कुछ डिस्कशंस हैं वहाँ पे देखें, मतलब कि जो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच थी, काफ़ी अरसे के बाद हमने फर्स्ट टाइम डिस्कस की थी कि के स्टैंडर्ड फाउंड इट्स बॉटम और दिस इज जस्ट अ टेम्परेरी ब्रीदर। तो ये हमारा वेबिनार अपलोडेड है 14 मार्च का। तो यहाँ पे आप जाके देखेंगे स्टॉक्स की डिस्कशन, यहाँ पे हमारे जो क्यूरीज शॉर्ट लिस्ट की थी उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे आज के सेशन में। जब के स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर परफॉर्म करता नजर आया है, तो सबसे अच्छे स्टॉक्स जो परफॉर्मर थे उनमें सी सैप था, कैप के ऊपर क्लोज किया है। सिस्टम ने अच्छा परफॉर्म किया। एफ टी सी एल वाज द वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर। एफ एफ एल भी स्टिल वाज डूइंग गुड। टी आर एल को भी आप देख सकते हैं। और इसी तरह ये जो लास्ट हमारा कल का रिकैप है ये भी पोस्टेड है यहाँ पे। जो हमने शॉर्ट लिस्ट किए स्टॉक्स, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। हमने वॉल्यूम लीडर्स देखे, वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर जो स्टॉक्स एक्टिव नजर आ रहे थे उन्हीं के ऊपर हमने कल एनालिसिस किया। एनसीपीएल सबसे अच्छा परफॉर्मर था। एफसीसीएल अगेन अपसाइड के ऊपर कैप टच किया। पीआईबीटीएल वाज डूइंग गुड। एंग्रोएच ने भी जो हमने एनालिसिस किया था उसी के अकॉर्डिंगली परफॉर्म किया। बैक टू द कन्वेंशनल डिस्कशन, हम जो के स्टैंडर्ड का चार्ट अभी देख रहे हैं, जो हमारे पास जो व्हील है इसके ऊपर सारे सेक्टर्स ने थोड़ा थोड़ा परफॉर्म किया। यहाँ पे कुछ दो तीन स्टॉक्स हैं कमर्शियल बैंक्स के अंदर। अगर हम कमर्शियल बैंक्स को देखें तो यहाँ पे लाइट बैंक है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। इन्होंने कुछ ड्रैग किया है डाउन साइड के ऊपर पॉइंट्स, लेकिन वो भी नॉमिनल थे। अदरवाइज ओवरऑल जो मेन बोर्ड के आइटम्स कह सकते हैं आप, या मेन बोर्ड के जो सेक्टर्स हैं वो बुलिश साइड के ऊपर थे। सेक्टर साइड के ऊपर चलें तो कमर्शियल बैंक अगेन सबसे ज्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करने वाला सेक्टर था। फिर सीमेंट थे, फिर ऑयल एंड गैस ने भी परफॉर्म किया। इंडिविजुअली स्टॉक्स में देखा जाए तो एमएबीएल था, फिर एफएफसी था। सिस्टम्स ने काफी अच्छे पॉइंट्स ऐड किए, लकी ने काफी अच्छे पॉइंट्स ऐड किए। अच्छा जी, अब हम एक चीज यहाँ पे अगर देखें, कन्वेंशनली के स्टैंडर्ड का जो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम रहा है, ओपन के स्टैंडर्ड एक रीजनेबल गैप के साथ हुआ। जो एक एग्जॉशन गैप भी नहीं थे, एक बहुत बड़ा गैप भी नहीं था जो इंट्राडे फिल होता, लेकिन एक अच्छा गैप था। 1200-1300 पॉइंट्स ऊपर के स्टैंडर्ड गैप अप ओपन हुआ। 1,55,359 का हमारे पास गैप अप ओपनिंग थी। और उसके बाद जो अपसाइड के ऊपर हमारे पास हाई पोस्ट हुआ, उन्हीं के पास ही हमारे पास क्लोजिंग भी बनती नजर आई है। अच्छा, यहाँ पे जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उससे देखा जाए तो कुछ 4600 पॉइंट्स अपसाइड के ऊपर के स्टैंडर्ड ने गेन किया। इंगल्फिंग कैंडल है और ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे क्लाइंट्स के साथ भी कि अपसाइड के ऊपर इंगल्फिंग कैंडल अगर बन जाती है तो फिर कन्वेंशनल जो लेवल्स हैं वो भी रीगेन होते नजर आ सकते हैं एक से दो सेशन में। वो आज भी खैर अल्हम्दुलिल्लाह अपसाइड के ऊपर काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही। अब डैशबोर्ड के ऊपर अगर चले मार्केट परफॉर्मेंस को देखें तो लीडर्स, वॉल्यूम लीडर्स में यूनिटी फूड्स है, फिर के इलेक्ट्रिक है। यहाँ पे 72 मिलियन यूनिटी फूड्स के ऊपर ट्रेड हुआ वॉल्यूम, फिर 36 मिलियन के इलेक्ट्रिक के ऊपर। एफसीसीएल के ऊपर 25 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। नेशनल एक्यूटीज लिमिटेड के ऊपर 25 मिलियन के ट्रेड हुए। यहाँ पे निशाल जूनियर पावर के ऊपर 24 मिलियन, 25 मिलियन के अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम ट्रेड हुए। गेनर्स में देखें तो स्टिल बहुत तगड़े एक्टिव स्टॉक्स हैं जो कंट्रीब्यूटर्स हैं इंडेक्स के ऊपर, या फिर सेक्टर्स वाइज। तो उनमें से कुछ इतने तगड़े स्टॉक्स नहीं है, लेकिन स्टिल कुछ फिर स्टॉक जिनके अंदर कोई इंटरेस्ट रहता है इंडिविजुअली इन्वेस्टर्स का, या कोई स्मार्ट मनी का इत्तेफाक हो गया, एनएल हो गया, तो इनके अंदर परफॉर्मेंस रही है। कैप के ऊपर ही क्लोज किए हैं। लूजर्स के ऊपर तो खैर कोई एक्टिव स्टॉक्स नहीं नजर आए। अब हम चलते हैं आगे की जो परफॉर्मेंस है उसको देख लेते हैं करंट चार्ट्स के ऊपर। अच्छा, चार्ट स्ट्रक्चर कैसे इंपॉर्टेंट है वो काफी दफा पहले भी आप लोगों को इनकरेज किया कि अगर हमारा एनालिसिस आप फॉलो करते हैं तो अब ये जो चार्ट एनालिसिस या ये जो लाइंस हम डिस्कस कर रहे होते हैं, एट द एंड ये हैं सारी ट्रेंड लाइंस ही। और स्मार्ट मनी जो कंसेप्ट हैं उसके ऊपर से फेयर वैल्यू गैप्स को हम देख लेते हैं कन्फ्लुएंस करने के लिए, 360 डिग्री व्यू को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए। अदरवाइज सारा प्राइस सेक्शन होता है, प्योर प्राइस सेक्शन होता है, और उसके साथ दो से तीन स्ट्रेटजीज हैं जो कि हम मूविंग एवरेज के कन्फ्लुएंस के साथ करते हैं। तो अब यहाँ पे जो प्राइस एक्शन था, आज अर्ली आवर्स के अंदर ही हमने गैप
गैप अप ओपन देखा तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो हमारे पास ब्रेकआउट रिक्वायर्ड था वो बनता नजर आ रहा था। तो किसी ने भी मिड ऑफ द डे भी कुछ पोजीशंस इनिशिएट किए हैं तो वो एट द एंड प्रॉफिट में ही अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज करती नजर आए होंगे, या फिर अगेन प्रॉफिट में रनिंग ओपन फ्लोटिंग प्रॉफिट होगा। अब आगे के सेशंस के लिए या कल के स्पेशली सेशन के लिए अगर हम देखें 1 आवर चार्ट के ऊपर, हमने 1 आवर चार्ट के ऊपर एक प्रपोजिशन डिस्कस की थी कल के वेबिनार के मार्केट रैप के ऊपर भी। ये हमारे पास एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन है, हायर लोज पहला हमारे पास प्रिंट हुआ है। और अगर ये हायर लो नहीं भी है, क्योंकि इसको हम यहाँ पे जाके निगेट करेंगे इस पॉइंट के ऊपर कल इंशाल्लाह, इसको हम पॉसिबिलिटी है चैलेंज होता है देखें, वो एरिया 161,000 के पास रिजाइड करता है। तो इसको जब हम निगेट कर जाएंगे तो फिर पॉसिबिलिटी बनेगी अपसाइड के ऊपर दोबारा से एक अच्छा मोमेंटम, जो हमें एक तगड़ा बुलिश मोमेंटम का स्टैंडर्ड कंटिन्यू करता नजर आए। उससे पहले एक पुल बैक है, पुल बैक हमें विटनेस हो सकता था, ये हम काफी दिन से डिस्कस कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो पुल बैक हमें नजर भी आया। मीडिएट बेसिस के ऊपर जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। मीडिएट बेसिस के ऊपर जो मैं एक डिसाइड क्लोजिंग थी, स्लाइटली उस लेवल से ऊपर के स्टैंडर्ड क्लोज नहीं कर पाया। वही टेस्ट हुआ 1,58,600 का हमने अप्रोक्सीमेटली एरिया डिस्कस किया था। और अप साइड के ऊपर आप हाई देखेंगे तो 1,58,586 का बना है, और वहां से स्लाइटली डाउन साइड के ऊपर क्लोज किया। लेकिन होपफुली गैप अप ओपन होगा कि स्टैंडर्ड और अप साइड के ऊपर लिहाज के अंदर फर्दर परफॉर्मेंस रहेगी। इमीडिएट बेसिस के ऊपर 1,59,500, 1,61,400, ये दो लेवल्स हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने इंट्राडे की पोजीशंस को। सेल हाई बाय ले की स्ट्रेटजी के लिए इन एरियाज को प्ले कर सकते हैं। और डाउन साइड के ऊपर कोई इतना अच्छा अभी तक कोई कॉन्फ्लुएंस का सपोर्ट एरिया है नहीं, तो लेवल स्टिल वही है, अपसाइड के ऊपर नजर रखनी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस एरियाज के पास प्रॉफिट टेकिंग नहीं होती के स्टैंडर्ड या ओवरऑल मार्केट के अंदर जो मूवर्स हैं के स्टैंडर्ड के इंडिविजुअली स्टॉक्स के अंदर, वो एग्जॉस्ट नहीं होते, तो वहां पे फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए पोजीशंस को फर्दर होल्ड किया जा सकता है। अब हम चलते हैं जी वॉल्यूम लीडर्स की तरफ। तो वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर 50 स्टॉक्स हम कल डिस्कस कर चुके हैं, वो अगेन उनको रिपीट नहीं करते। अब उनमें से कुछ नई अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, और उनमें से वन ऑफ द स्टॉक इज हब पावर HUBC। तो इसके ऊपर जो लास्ट हमने वेबिनार के ऊपर शायद डिटेल में डिस्कशन की थी, एक बॉक्स को हाईलाइट किया। इस बॉक्स के ऊपर हमने एक कैपेचुलेशन देखी है, और लेकिन स्टिल जो स्टॉप लॉस था इस स्विंग का, ये 21 अगस्त से लेके और 30 सितंबर 2025 का जो अपसाइड के ऊपर इम्पल्स बना था, इसका जो लास्ट हमारे पास 61.8% का फिब लेवल है, वो एक आइडियल स्टॉप लॉस था। यहाँ पे हमारे पास एक प्राइस एक्शन भी मौजूद था। वो कुछ 1 से 2 सेशन के अंदर जैसे गैप डाउन ओपनिंग हमने ओवरऑल मार्केट में देखी थी, तो वहां पे ड्रिल होता नजर आया, लेकिन इवेंचुअली दो कंसेक्टिव सेशंस वायलेट नहीं किया और अपसाइड के ऊपर आज अगेन तगड़ा परफॉर्मर है, अपसाइड के ऊपर बाउंस करता नजर आया। और इट वाज वन ऑफ दो स्टॉक्स जिसने अपसाइड के ऊपर पहले हमारे पास अराउंड 16 मार्च को अगेंस्ट केस 100 एक अच्छा बुलिश जो डिवर्जेंसेस थी अगेंस्ट इंडाइसेस वो बनती नजर आई थी। तो इसने अपसाइड के परफॉर्म किया। अब आगे के लेवल्स अगर हम देखें तो वहाँ पे एक तो अच्छी चीज़ है कि बॉक्स के अंदर जो इसका स्ट्रक्चर था उसके अंदर आके क्लोज किया है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, क्योंकि केस 100 के ऊपर भी ट्रेड कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने जो उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेंड लाइन है जो केस 100 के ऊपर हमने ट्रेड की, इमीडिएट बेसिस के ऊपर 207 रुपए का एरिया, 207 से 210 रुपए का पास ये कल का इमीडिएट हेडल एरिया है। यहाँ पे थोड़ा सा वाचफुल रहना चाहिएगा, तो सस्टेन करता है तो वहाँ पे फिर इनफैक्ट ब्रेकआउट की एंट्री भी प्लान की जा सकती है। 215 219 रुपए इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में सिस्टम्स है, इसने भी अपसाइड के ऊपर काफी अच्छा परफॉर्म किया, और ये वन ऑफ दो स्टॉक्स है जो अपसाइड के ऊपर जो रिसेंट बॉटम बने हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा शायद परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स में से होगा। 36% है जो रिसेंट लो बना था ऑन ऑन 9 मार्च 106 रुपए के पास, 143 रुपए का हाई बना है। कल इमीडिएट हेडल एरिया 145 रुपए से 148 रुपए के पास रिजाइड करता है। यहाँ पे कोई मेजर कन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन स्टिल
एक हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस एरिया, और यहाँ पे अगर आप इस लेग के ऊपर फिब लेवल्स को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 161.8% का जो फिब लेवल है, 61.8% का, वो एक 148 145 के पास दोनों चीज़ें राइड करती हैं। तो इसको देखना चाहिए, अगर फर्दर सस्टेन करे तो फिर मेरे ख्याल में अब यहाँ पे थोड़ी सी फ्रेश एंट्री शायद रिस्की हो, लेकिन जिनके पास भी होल्डिंग है वो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए, अगर कल जहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया आपके पास एग्जॉशन नहीं आती तो 152 155 रुपए की तरफ इसको फर्दर ट्रेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी पहली कार्ड हमने कल डिस्कस किया था, उसको आज भी देख लेते हैं, मेरे ख्याल में फर्दर इसमें गुंजाइश बनती नजर आ सकती है। अच्छा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम देखें तो हमारे पास जो रीसेंट चार्ट फॉर्मेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली लोअर लो नहीं बना, इसने भी डिवर्जेंसेस अपीयर हुई अपसाइड के ऊपर, आज रेंज का ब्रेकआउट भी बना है इमीडिएट बेसिस के ऊपर। जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 8 रुपए 8 रुपए 10 15 पैसे के पास, देखते हैं वहां पे कैसी परफॉर्मेंस रहती है। लेकिन अर्ली आवर्स के अंदर परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में बेहतर हो सकती है। 8 रुपए 15 पैसे अगर सस्टेन किया जाता है तो फिर फर्दर अपसाइड के ऊपर 8.5 रुपए को इवेंचुअली जाके ये टेस्ट करता नजर आ सकता है 1 से 2 सेशंस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जी जो यहाँ वॉल्यूम लीडर्स में से स्टॉक हैं, एनसीपीएल हमने कल देख लिया, पीआईबीटीएल को भी देख लिया था हमने कल। अच्छा जी, यहाँ पे लॉर्ड कैम है, और उसके बाद सीमेंट सेक्टर में से डीजीकेसी है, एफसीसीएल भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। इसलिए डीजीकेसी को देख लेते हैं। अच्छा, डेरा गाजी खान सीमेंट के ऊपर थोड़ा सा इसको हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर लेके चलते हैं डिस्कशन को, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे अगर आप लास्ट, अगर यहाँ पे जो मूव बनी है ये जो अपसाइड के ऊपर सस्टेनेबल एक रैली थी, हायर लोज, और यहाँ पे एक फिर हाइपर मूव हमारे पास बनी, तो यहाँ पे अगर लास्ट आप स्विंग जज कर पाए तो इसका एक क्लियर स्विंग यहाँ पे एक बनता था, जहाँ पे एक बड़ी तगड़ी करेक्शन आई थी, और इस करेक्शन की हम बात कर रहे हैं। इसने हाई पोस्ट किया जून के अंदर, मिड ऑफ जून को 169 रुपए 80 पैसे का, और फिर लो पोस्ट किया था 140 रुपए का। तो ये 179.60 का, कोई 179 रुपीज के पास हाई था, और फिर लो था 140 रुपीज का, कुछ 30 40 रुपीज की हमारे पास करेक्शन विटनेस हुई थी। तो ये क्लियर डाउन साइड के ऊपर हमारे पास एक्स पॉइंट बनता है। यहाँ पे आप फिब लेवल्स को अप्लाई करेंगे, 38 से 50% के फिब लेवल्स भी क्लासिकली इसने फॉलो किए थे पहले बी पॉइंट के ऊपर, और अगेन अप साइड के ऊपर सी पॉइंट भी उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर बना। 2.886% भी कंप्लीट किया, और उसको इनफैक्ट ड्रिल भी किया। 155 रुपीज का एरिया था, 147 का लो बना है। अपसाइड के ऊपर हार्मोनिक्स इन प्ले हैं, तो यहाँ पे आप फिब लेवल्स को काफी आसानी से प्ले कर सकते हैं। इसी रिसेंट लेग के ऊपर जो फिब लेवल्स हैं उनको अप्लाई करें। कल के सेशन में जो कि अपसाइड के ऊपर 23% का फिब लेवल है, उतना अच्छा तगड़ा फिब लेवल का रेजिस्टेंस एरिया है नहीं, लेकिन अभी की मार्केट के लिए 173 रुपीज का इमीडिएट हेडल एरिया, और उसके ऊपर सस्टेन करता है देन इट्स लाइकली कि अपसाइड के ऊपर फर्दर मूव करेगा, और अकॉर्डिंगली फिर इसको आप ट्रेल करते जाएंगे 182 और 188 रुपीज इमीडिएट बेसिस के ऊपर आपके टारगेट होने चाहिए। लास्ट में एक देखा जाए स्टॉक, वो लॉट कैम्प है। अच्छा जी, लॉट कैम्प के ऊपर भी हमारे पास प्रीवियसली जो हमने पैटर्न्स प्ले किए वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पैटर्न है जो हम लास्ट साइड के ऊपर देख के आए हैं डीजीकेसी का। इसने अप साइड के ऊपर परफॉर्मेंस दी, फिर अगेन जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बना था उसी को आके इसने डाउन साइड के ऊपर एज सपोर्ट एक्ट किया, और यहाँ से अप साइड के ऊपर बाउंस करता नजर आ रहा है। रिसेंट लो है 19 रुपीज का, इस स्टॉप लॉस के साथ मेरे ख्याल में अगर कोई डिप आती है तो एक अच्छी बाइंग होगी यहाँ से, क्योंकि स्ट्रेट एक अपसाइड के ऊपर मूव बनी है, तो एक हायर लो प्रिंट हो, फिर एक अच्छी अपसाइड के ऊपर सस्टेनेबल ये रैली करता नजर आ सकता है। तो इसको फिलहाल थोड़ा सा वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए, वॉल्यूम्स के अंदर आया है, लेकिन डिप का वेट करना चाहिए, डिप के ऊपर मिलता है दोबारा वहां पे बाय करना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।